50-100 साल बाद कोई इसको सोचेंगे कि हाँ पुराने काल में कोई कारीगर थे, इसको बना के गया। मनुष्य का जीवन कितना दिन है वो तो पता नहीं है। हम आज है कल चला जाएंगे या कितना दिन हम बचेंगे वही तो पता नहीं। लेकिन आज जो हम बना के छोड़ जाते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे, बच्चे लोग जो आएंगे वो देखेंगे। मैं इस समय उड़ीसा के हेरिटेज गांव रघुराजपुर में हूं। इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ घर घर में आर्टिस्ट हैं। ऐसा ही एक घर मेरे पीछे भी है। ऑलरेडी हम आपको अलग अलग तरीके की आर्ट फॉर्म्स बता चुके हैं कि यहाँ पर पट्टचित्र, पोथी चित्र और कितने तरीके के आर्ट जो हैं वो आर्टिस्ट आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। परिवार के परिवार जुटे हुए हैं कि उड़ीसा की इन लोकल आर्ट फॉर्म्स को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन वहीं कुछ मूर्तिकार और शिल्पकार भी हैं यहाँ पर जो भगवानों की मूर्तियां बनाते हैं और अलग अलग तरीके की मूर्तियां बनाते हैं। किस तरीके से वो एक आम से पत्थर को इतनी खूबसूरत सी शक्ल देते हैं, आए आपको दिखाते हैं। मेरे साथ निरंजन दास जी हैं जो कि बचपन से खूबसूरत सी मूर्तियां बनाते हैं। इन्हीं से बात करते हैं। निरंजन जी, मुझे ये बताएं कि शौक कैसे पड़ा ये मूर्तिकारी का, या परिवार में पहले भी लोग मूर्तिकार थे तो उस वजह से? पहले मेरा ग्रैंडफादर थे मूर्तिकार और मेरा पिताजी भी कर रहे थे। हम भी इसको देख के जो घर में काम हो रहा था इसको देख के हम भी धीरे धीरे सीख लिया और ये हमको ऑक्यूपेशन हो गया हमारा। इसको करके हम हमारा फैमिली चलाते हैं और ये हमारा मंदिर का काम है। इसी मंदिर में जो जगन्नाथ टेम्पल, कोणार्क मंदिर, ये जो परंपरा है उन्हीं का परंपरा हम करते रहते हैं। और धीरे धीरे जो इसी लोकल एरिया में जितना सब मंदिर बाड़ी है घर के लिए इंटीरियर डिजाइन, एक्सटर्नल गार्डन, गेट, ये सब हम बनाते हैं। मुझे बताएं कि इस गांव में ज़्यादातर जो आर्टिस्ट हैं वो पट्टचित्र या पोथी चित्र बनाते हैं, तो आप ये शिल्पकारी क्यों करते हैं? ये हमारा पहले से मेरा पिताजी जो है वो करते थे तो हम इसमें ये पिताजी का बहुत स्टूडेंट थे। लगभग 40-45 स्टूडेंट इस गांव में थे। लेकिन ये काम थोड़ा हार्ड काम है, मुश्किल काम है। पत्थर लाना, इसको माइन से जाके धूप में, बारिश में, जो भी हो इसी टाइम जो होगा पत्थर लाना, इसको साइज वाइज करना, इसे स्केच करके काम निकालना और इसको सेल करना बहुत थोड़ा हार्ड काम है। इसके लिए सभी लोग इसको नहीं करते हैं। हमें हमारा हैबिचुएटेड हो गया और अभ्यास से हम इसको करते हैं। पत्थर इसमें क्या एक ही तरीके का पत्थर होता है जिसपे मूर्ति बनाई जा सकती है, या 2-3 किस्म के पत्थर हैं जिनमें अच्छी मूर्तियां बन सकती हैं? इसमें बहुत सारे पत्थर रहते हैं। जैसे एक सैंड स्टोन है, एक सर्पेंटाइन स्टोन है, एक ग्रीन स्टोन है, एक रंगोडालिम्बो स्टोन है और ग्रेनाइट है, मार्बल है, बंसीपाल है। ऐसे बहुत टाइप का पत्थर है। एक बौड़माला है और ऐसे बहुत पत्थर है। हमको जिस पत्थर में काम ऑर्डर रहता है हम वही पत्थर में बनाते हैं। और आप खुद ढूंढ के लाते हैं कि उस पत्थर को? हाँ, ढूंढ के हम लाते हैं। हमारा सब जो पत्थर लेने देने का हमारा जो कारीगरी स्टाफ है सब जगह पे है। वो वहाँ जाके कांटेक्ट करने से हमको मिल जाता है पत्थर। और उसके बाद जो आप मूर्ति बनाते हैं, क्योंकि बड़े अलग अलग तरीके की मूर्ति मैंने यहाँ पर दिखी, ज़्यादातर उसमें भगवान की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। वो भगवान की मूर्तियाँ बनाने की भी कोई ख़ास वजह है या लोग वही लेते हैं तो इसलिए आप वो बनाते हैं? भगवान का मूर्ति ज़्यादा सेल होता है। जो भी हो, भगवान का मूर्ति लोग बहुत खोजते हैं क्योंकि हमारा जो उड़ीसा है, इंडिया है, ये सब बहुत भगवान का पूजा के लिए, कोई बुद्ध जी का, कोई हनुमान का, कोई शिव जी का, कोई गणपति का, ऐसे बहुत भक्त है। तो जिसी को जो अच्छा लगता है वो ढूंढते हैं। और बाकी बहुत लोग हैं वो घर सजाने के लिए लेते हैं। जैसे एक फ्लावर पॉट चाहिए, कोई यूटिलिटी आइटम चाहिए, मिरर सेट का, कोई इंटीरियर डिज़ाइन घर में कुछ ऐसे लगाएंगे अच्छा लगने के लिए। ऐसे जो डिज़ाइन है बहुत लोग भी लेते हैं। कोई धूपदानी और यूटिलिटी जो मनुष्य का जो काम पे लगेगा, व्यवहार की जिनस है, वो बहुत लोग चाहते हैं, वो भी लेते हैं। कितना समय लगता है एक छोटी मूर्ति बनाने में और कितना समय लगता है एक बड़ी मूर्ति बनाने में? समझो इतना साइज 2 इंच का एक बनाने के लिए हमको 2 दिन लग जाता है। 2 दिन लग जाता है। और बड़ी मूर्ति बनानी हो, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रही बड़ी मूर्तियाँ भी हैं उसमें?
बड़ी मूर्ति कोई 15 दिन, कोई 20 दिन, कोई 1 महीना लग जाता है। और इतना बड़ा मूर्ति जो है वो 4-5 महीना लग जाता है। इसको बना के हम कंप्लीट करते हैं। अगर ऑर्डर पे हो, नहीं तो भी बना के घर पे ही रखते हैं। कोई गलती हो जाए, क्योंकि ये तो इस तरीके का काम है, पट्टचित्र में गलती हो जाए तो आप पेंट से उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन पत्थर कार्व करने में अगर कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने का कोई तरीका नहीं होता। तो कोई गलती अगर हो जाए तो पूरा का पूरा पत्थर आपको छोड़ना पड़ता है? नहीं, अगर समझो पत्थर काम करते तो हमारा इम्बैलेंस से या कोई कारण से पत्थर थोड़ा कट गया, और कट गया जब, तो जितना भी रहा हम वहाँ पे दिमाग में सोचते हैं कि इधर से क्या है कि चीज़ लगाऊं जो कि एक डिज़ाइन बना दूं, वो जगह मेकअप हो जाएगा और अच्छा लगेगा। इसके लिए हम वही तो कारीगरी है, वही जगह मैनेजमेंट करके हम लेने से, और वहाँ पे ही हमारा जो क्रिएशन माइंड है वो ऑटोमेटिक ही सृष्टि हो जाता है। अब आपके परिवार में भी कुछ लोग क्या इस तरीके से मूर्तिकारी करते हैं या सिर्फ आप ही करते हैं? मैं करता हूँ। मेरा जो घर में मेरा वाइफ है वो पेंटिंग का काम करते हैं, जो जगन्नाथ बड़ा ये वाला जो है मेरा परिवार का लोग मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं। और मैं बनाने के बाद इसको फिनिशिंग करने के बाद जो फाइनल टच है, कुछ डिज़ाइन वगैरह मेरा परिवार लोग हेल्प करते हैं मुझे। अच्छा, और आगे वाली जो जनरेशन है, आपके आगे बच्चे हैं, वो भी क्या ये काम सीख रहे हैं? पता नहीं, वो सीख जाएंगे शायद, लगता है, लेकिन वो तो अभी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के बाद करेंगे उनके बाद अगर अच्छा पढ़ाई हुआ तो उनको बाहर से अगर कुछ नौकरी वोकरी मिला तो वहाँ जाएंगे, फिर भी ये काम करेंगे। ये काम कंपलसरी है। अच्छा, इसके बाद वो जो अलग कुछ एक्स्ट्रा मिला सकेंगे, लेकिन इसको करेंगे क्योंकि ये हमारा घर का कला है। अच्छा, घर की कला को आगे बढ़ाने के लिए आप चाहते हैं कि ये काम- बढ़ाएंगे, नहीं तो बचा के रखेंगे। आगे बढ़ा सकेंगे नहीं बढ़ा सकेंगे बोल नहीं सकता है, लेकिन बचा के रखेंगे। जैसे हम, मेरे ग्रैंडफादर थे, मेरे पिताजी और मैं भी इसको बचा के रखते हैं, तो ये कला को हम बचा के रखेंगे, जो कि आगे वाले पीढ़ी इसको देखेंगे। वो अभी 4 महीना हो गया पूरी में, जो ग्रैंड रोड में मैं एक गेट बनाया। मैं और मेरा साथी लोग 4 लोग थे, हम 5 लोग। इसको अगर वो सरकारी का काम है, कॉन्ट्रैक्टर हमको बुलाए थे, फिर भी जो भी हो जिस माध्यम पे हो हम जाके काम करते हैं और वो गेट फेट सब बनाते हैं। और आज जो बना दिया वो 50-100 साल बाद कोई इसको सोचेंगे कि हाँ, पुराने काल में कोई कारीगर थे इसको बना के गया। मनुष्य का जीवन कितना दिन है वो तो पता नहीं है। हम आज है, कल चला जाएंगे, या कितना दिन हम बचेंगे वही तो पता नहीं। लेकिन आज जो हम बना के छोड़ जाते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे, बच्चे लोग जो आएंगे वो देखेंगे। इसके लिए हम इसको करके कितना पैसा मिलते है, क्या ज़्यादा या कम, इसमें हमारा कोई नज़र नहीं। गुजारा चल जाता है ये शिल्पकारी करके? गुजारा जो भी होता है हम इसमें एडजस्ट कर लेते हैं। मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है लेकिन एडजस्ट कर लेते हैं। लगता है कि बाकी जो कलाएं जैसे पट्टचित्र बनाते हैं, पोथी चित्र बनाते हैं, तो ज़िंदगी थोड़ी आसान होती है। ये शिल्पकारी बड़ा मुश्किल काम है और कमाई भी उतनी नहीं है। हाँ, लगता है वो भी सही है। पट्टचित्र में जितना लोग आसान से बच जाते हैं, हमारा पत्थर काम में थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी हम इसको बचा के रखते हैं, क्योंकि ये जो कला है पट्टचित्र और पत्थर में थोड़ा फ़र्क है। पत्थर बहुत दिन लॉन्ग लास्टिंग है, 1000 साल 2000 साल वो चला जाता है, लेकिन पट्टचित्र वो जाके 100 साल का बाद वो थोड़ा इसमें कलर फेड करेगा। ऐसे सब है। पोथी चित्र में कलर फेड करेगा, और कोई धीरे धीरे जो इसको पोक लगेगा, कटनी वटनी होके वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन पत्थर रहेगा। पत्थर में तो आपको पता है, कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर अभी भी है। 2000 साल 3000 साल पहले वो हुआ था, ये भी आज तक है, ये भी रहेगा। पत्थर का कोई नुकसान नहीं, लेकिन इसको बनाने का बहुत थोड़ा कष्ट होता है। हमको बनाने के लिए कष्ट होता है, फिर भी हम इसको करते हैं। और मेरा तो उम्र 44 हो गया, 44, और कितना दिन, और 10 या 15 साल करेंगे तो हार्डली
जितना भी हो अभी एक्सपीरियंस लगा के मेरे साथी जो है उनको बुला के, अकेला इतना नहीं हो सकता है, 4-5 लोग मेरा साथ है, वो मिलके हम कुछ एक बड़ा काम कर देते हैं। किसी को सिखा रहे हैं आप आगे ये कला? हाँ, जो भी हमारा साथ आते हैं सीखने के लिए हम इसको सिखाते हैं। लॉकडाउन रहा पिछले 2 साल, तो लॉकडाउन में ज़्यादा लोग इस गांव में आ भी नहीं पाए होंगे और वैसे भी टूरिस्ट बिल्कुल कम हो गए थे, मना हो गया था कि टूरिस्ट नहीं आ सकते। तो उस समय में घर का गुजारा कैसे चला, क्योंकि आप तो डिपेंडेंट ही इसी कला के ऊपर हैं कि लोग खरीदेंगे मूर्ति तो आपका गुजारा चलेगा। बेसिकली हमको ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो सरकारी का काम कुछ था पूरी में। हमारा ये रघुराजपुर और पूरी में डिस्टेंस ओनली 10 किलोमीटर है, तो हमारा एक नज़दीक रास्ता है, इसमें भी हम चला जाते हैं। पूरी में हमारा कुछ काम था, वो जो काम था वो लॉकडाउन में सरकार ने हमको ऑर्डर दिया कि ये जो निर्माण का काम है इसको चालू रहेगा, तो हम मिस्त्री के हिसाब से वहाँ थे। तो मैं और मेरा साथी लोग भी, हम कुछ लोग वहाँ पे एडजस्ट हो के वो काम किया और लॉकडाउन उसी के एडजस्ट हो गया। इसके बाद धीरे धीरे खोल गया, लेकिन तकलीफ हुआ, जो तकलीफ हुआ आधा आधा हो गया। समझो हमको 1 रुपया मिलने वाला था तो 50 पैसा मिला और 50 पैसा का एडजस्ट करा, ऐसे हो के जो भी हो परिवार चल गया, गुजारा हो गया। मेरे पूरे आसपास जो है कई सारी मूर्तियाँ इनके द्वारा बनाई गई हैं, और ये जो मूर्तिकारी का काम है ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जब आपको पत्थर की शिल्पकारी करनी है तो उसमें मेहनत भी लगती है, ज़ोर भी लगता है और गलती की गुंजाइश भी बहुत कम होती है। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से इनका ये कहना है कि ये चाहते हैं कि इस कला को भी आगे बढ़ाया जाए। उड़ीसा की अपनी जो आर्ट फॉर्म्स हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ ये काम जो इनकी जनरेशंस कर रही हैं, शिल्पकारी का काम, स्टैचूज़ बनाने का काम, ये चाहते हैं कि इनकी आगे वाली जनरेशन भी, चाहे वो पढ़ाई करें, चाहे वो जो कुछ भी करना चाहते हैं वो करें, लेकिन इस कला को भी वो आगे ज़रूर बढ़ाएं।